कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर 7वां का प्रश्न नंबर ये 57, ये आज हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। लिखा है 2 लंबे क्षैतिज तार एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ऊर्ध्वाधर तल में समांतर रखे गए हैं। दोनों में एक ही दिशा में समान धारा बह रही है। नीचे के तार का द्रव्यमान 50 मिलीग्राम प्रति सेंटीमीटर है। तारों में कितनी धारा है, मतलब आई, जबकि नीचे का तार भारहीन प्रतीत हो रहा है। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया और हमने लिखने की व्यवस्था बना ली। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि 2 लंबे क्षैतिज तार एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। एक तार ये था, ठीक है, और दूसरा तार ये था। इन दोनों के बीच की दूरी जो थी दो सेंटीमीटर थी। ठीक, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 2 सेंटीमीटर थी। तो वही बात लिखेंगे, आर बराबर, बीच की दूरी किससे लिखते हैं, आर बराबर 2 सेंटीमीटर। ये ना सेंटीमीटर में दी गई है, हमें मीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तो 100 का भाग देना पड़ेगा, है ना। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे ऐसे लिख लें 2 मीटर। ठीक है, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ली। अच्छा, फिर आगे लिखा है कि तल में समांतर रखे, दोनों में एक ही दिशा में समान धारा बह रही है। इसमें धारा बह रही है I1 और इसमें धारा बह रही है I2, लेकिन दोनों में धारा बराबर है। इसमें भी आई है, इसमें भी धारा आई है। ठीक, मतलब धारा इसमें भी बह रही है, इसमें भी बह रही है। तो इसमें कहा हमने धारा I1 बह रही, इसमें कहा धारा I2 बह रही, लेकिन दोनों में धारा समान है। तो इस मतलब जो I1 होगा वो I के बराबर होगा, जो I2 होगा वो I के बराबर होगा। ठीक, फिर आगे कहा गया है कि नीचे के तार का द्रव्यमान, जो नीचे का तार था, नीचे तार का द्रव्यमान, ऐसे लिखो, चलो, नीचे के तार का द्रव्यमान, ठीक, कितना दे रखा है, ठीक है, आपको दे रखा है 50 मिलीग्राम। ठीक है, मतलब हम इसे आपका मान दिया गया, इसका मान दिया M/L का मान दिया गया आपको 50 मिलीग्राम। अगर हम इसे मिलीग्राम को ग्राम में बदलें तो 1000 का भाग करेंगे, तो 1000 को ऐसे लिख सकते हैं, बोलो भाई। इसे हमने 1000 का भाग देंगे, जैसे अभी हमने 100 का भाग दिया तो 2 जीरो है, 2 ऊपर लेगा तो माइनस हो गया, ऐसे 1000 का देंगे तो ऊपर हो गया। अब हमने मिलीग्राम को ग्राम में बदला। ठीक, अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि अब इसे हम बदलेंगे किलोग्राम में, तो भी 1000 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है, फिर लिखा है, जरा ध्यान से पढ़े सवाल को, कि प्रति सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो किसका भाग देना पड़ेगा, 100 का। तो इसे ऐसे लिख लें। अब ये मेरा किस में बदल गया, किलोग्राम अपान मीटर में बदल गया, किलोग्राम अपान मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, पहले मिलीग्राम में था, ग्राम में बदला, ग्राम को किलोग्राम में बदला, नीचे लिखा था कि, फिर आगे लिखा है कि प्रति सेंटीमीटर, तो वहाँ 100 का भाग कर दिया जैसे यहाँ पे लिखा था। अच्छा, इसे अब हल कर लें
एम अपान एल का मान 50 और ये 3 ये 3 ये, तो 10 की पावर 6 लिख लें, 6 लिख लें। अच्छा, और ये 10 की पावर 2 को हम ऐसे लिख लें, ठीक। एम अपान एल को ऐसे लिख लें। ये पावर ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, यहाँ पे माइनस की है, यहाँ पे माइनस की है। यही जब ऊपर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अच्छा, तो इसे आप जब घटाओगे 10 की पावर 4 बचेगा। अच्छा, एम अपान एल का अगर हम ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत, ऐसे, ये 0 था ना, ये 0 इससे दे दिया हमने, एक 0 इससे कम कर दिया, ठीक है। मतलब ये करने का हुआ, जो नीचे वाले तार का था अर्थात एम अपान एल का मान था 50, इसे हमने बदल लिया किलोग्राम मीटर में। तो आप क्या लिखो, ठीक, ठीक है। अच्छा, अब आगे लिखा है कि धारा ज्ञात करनी है आपको आई। तो यहाँ पे जो तार था, ये जो तार था, तो पहले तार के कारण दूसरे तार पर लगने वाला बल क्या होगा, चुंबकीय बल होगा। पहले तार के कारण दूसरे तार पर लगने वाला बल क्या होगा, चुंबकीय बल होगा। फिर नीचे की तरफ आपको कौन सा बल लगेगा, mg मतलब गुरुत्वीय बल, ठीक। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, ठीक है। अच्छा, इसका मान कितना होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R और mg लिख लो, ठीक, mg लिख लो। अच्छा, देखो मैं आपको इसका सूत्र लिख के दिखाता हूँ। इसका सूत्र होता है एफ अपान एल बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R, ठीक, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा F बराबर, तो ये जो L है ना, F बराबर जब आपको लिखना हो, ठीक, ये मार्कर यार बहुत मोटा चल जाता है कभी कभी, तो L किधर जाएगी, इधर ही तो जाएगी ना। तब यहाँ पे आपको L लिखना पड़ेगा। और कहाँ से आई, इससे जो 56 नंबर का सवाल बताया था वो वाला देखना, तब आपको हमने डिटेल में बताया था, या नहीं तो आपको यहाँ से देखो L का इधर गुणा कर दो, सिंपल सी बात, तभी तो F बराबर निकलेगा, तभी तो लिखा है ना हमने F बराबर, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो, L गुणे में ना कहाँ जाएगी, अपान में जाएगी ना। अच्छा, तो ऐसा करो कि म्यू नॉट का मान कितना होता है, 4 पाई 10 की पावर 7 अपान में 2 पाई। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो धारा है ना, वो धारा कैसी है, समान है, बराबर है। तो आप इसकी जगह पे आई स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई, I1 भी बराबर है, I2 भी बराबर है, तो दोनों होंगे तो एक घात इसकी एक घात इसकी, कितनी घात हो जाएगी, 2 घात, ठीक। अच्छा, R का मान कितना है,
r का मान है 2 गुणे 10 की पावर 2। mg का मान कितना है? mg का मान अभी आपने लिखा था mg बराबर 5 गुणे 10 की पावर 3 और g का मान होता है 9.8। आपको ये तो पता होगा, और ये आपका मान ये जो अभी निकाला था वही लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब काटा पीटी कर लीजिए। काटा पीटी ये करिएगा, पाई से पाई, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 से 2 कट गया तो 10 की पावर 7 और ये आई स्क्वायर और अपान में 10 की पावर 2, यही तो बचा है, और बराबर में ये बचा है। कोई दिक्कत? अच्छा, ये हम ऊपर ले जा रहे हैं। ऊपर ले जाएंगे किसका हो जाएगा? प्लस का। कोई दिक्कत? भाई ये यहाँ पे था, यहाँ पे नीचे था माइनस था, यही जब ऊपर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस तो हो जाएगा। अच्छा, इसमें से घटाओ तो 10 की पावर 5 बचेगा, बचेगा ना? और क्या बचेगा? आई स्क्वायर और बराबर में इसे लिख लो। कोई दिक्कत? आई स्क्वायर को तो यहीं लिखो, और बाद बाकी जो गुणा में है वो कहाँ जाएगा? बट्टे में जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसे तो हमने ऐसे लिख लिया, ये पावर यहाँ पे माइनस की रहेगी, ये पावर ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। भाई यहाँ पे गुणा में है ना, गुणा वाली कहाँ जाएगी? भाग में, अपान में, ऊपर जाएगी तब किसकी हो जाएगी? माइनस की। अच्छा ठीक, अब हम अगर आई स्क्वायर बराबर, इसे हम ऐसे ही लिख लें और इसमें से घटाएंगे तो कितनी पावर बचेगी? 2। अच्छा, अगर हम इस 2 के घात को ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। भाई 2 जीरो वहाँ पे भी है, 2 जीरो यहाँ पे है, वहाँ पे घात के रूप में लिख लिया, यहाँ पे हमने ऐसे लिख लिया। अब हम इनका दोनों को गुणा करेंगे, 9.8 का और 5 का, ठीक। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 की 0 हासिल लगा 4, और 8 नेम 72, ठीक है। 8 का 5 का पड़े ना, 5 नेम 45, 45 और 4 दशमलव कितने बार लगाना? 1 के बाद, तो कितना आ गया? 49। ठीक, जब आप इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा? 4900। ये दशमलव 0 लिखो, ये भी आएगा ना भाई, 1 का दशमलव लगेगा। अच्छा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करें? इसका स्क्वायर हटा दें, इस पर रूट लगा दें। बोलो कि कितने का वर्ग होगा? 70 का। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इस कदर आपका सवाल लग गया। सवाल जो था बढ़िया सवाल था। देखो, सवाल हम लॉन्ग जरूर ले जाते हैं, लेकिन पूरा आपको समझा के जाते हैं। जैसे मान लो ये अब बराबर आया तो हमने बताया आपको ऐसे से ऐसे करके आया, घातें काटी, जो भी किया वो सब कुछ गुणा वुणा करके बताया, तभी आपका सवाल लॉन्ग जाता है ना। तो फिर आपको अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक इतने क्वेश्चन को आप फेयर करिए, ठीक है।